कल से लगातार बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला होगा। 20 और 21 जुलाई को ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी का आमना सामना होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये सारी की सारी बिग ब्रेकिंग धरी की धरी रह गई। जिस मीटिंग को लेकर तैयारियां की गई, जिस मीटिंग को लेकर नेताओं को आदेश पारित कर दिए गए कि आपको मीटिंग में मौजूद रहना जरूरी है, उस मीटिंग को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है। खबर आप देखिए, आज तक की बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही। इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में बीजेपी आरएसएस की बैठक टली, अज्ञात वजहों से टाली गई बैठक। सीएम डिप्टी सीएम के साथ होने वाली थी बैठक, आरएसएस के अरुण कुमार के साथ थी ये बैठक। तो आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले थे और इस मीटिंग को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है और इस मीटिंग में 5 नेताओं को शामिल होने के आदेश पारित कर दिए गए हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। इस मीटिंग को 20 यानी कि आज और कल 21 जुलाई को लखनऊ में होना था, लेकिन अचानक इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। तो आखिर क्यों इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है? आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के हैं और अपना दौरा कैंसिल कर दिया है? कौन से हैं वो अज्ञात कारण? आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएस की मीटिंग के ठीक पहले योगी की मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए यह बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और सरकार में अफसर सीएम योगी आदित्यनाथ की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जब यह बयान निकलकर सामने आया और इस्तीफा निकलकर सामने आया तो समझने वाले अपने आप में समझ गए कि यह बयान किधर से दिया जा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी को खुला चैलेंज करते हुए मंच से कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और अब यही कुछ योगी के मंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है सोनम किन्नर का, फटाफट से बताती हूं। खबर देखिए, आज तक इसमें लिखा हुआ है कि यूपी की राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा, बोली अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, संगठन में काम करूंगी। तो अब सरकार में नहीं, संगठन में काम करेंगी क्योंकि संगठन सरकार से बड़ा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसर नहीं सुनते हैं। अब इतना बड़ा बयान दिया गया है योगी की मंत्री की तरफ से और अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहकर सीएम योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर सोनम किन्नर की बात की जाए तो ये गृह मंत्री अमित शाह की भी करीबी बताई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बयान कहां से आ रहा होगा और ये बोलने की हिम्मत कहां से मिल रही होगी, क्योंकि सोनम किन्नर ने जो कहा है इस्तीफा देते हुए वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या कहना है आगे सुनिए। खबर में लिखा है कि सोनम किन्नर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं संगठन में कार्य करूंगी, सरकार में नहीं, संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। आपको बता दें, सोनम किन्नर हमेशा से ही अफसरशाही के खिलाफ मुकर रही हैं। मालूम हो कि सोनम किन्नर शुरू से ही योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भी आवाज उठाती रही हैं। तो बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठाती थी, अब आप देख सकते हैं कि सरकार के ही खिलाफ आवाज उठा दी है। आप अच्छे से जानते हैं कि संजय निषाद ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया और बयान देने के बाद केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है और अब आप देख सकते हैं कि योगी की मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो क्या चल रहा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करना और ये कह देना कि सीएम योगी के अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या चल रहा है और क्या हो रहा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ को साफ दिखाई दे रहा है और कहां से ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं।
ऐसे हालातों में सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के हैं और भड़के हैं तो जबरदस्त भड़के हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपना वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा कैंसिल कर दिया है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि सीएम योगी का वाराणसी दौरा स्थगित, 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे थे काशी, तो काशी जाने वाले थे, अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। लेकिन दौरा कैंसिल होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि आरएसएस की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, मीटिंग ही कैंसिल कर दी गई है। एक तरफ दौरा कैंसिल किया गया है, दूसरी तरफ मीटिंग कैंसिल हो गई है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे, जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मीटिंग करने के लिए पहुंचे, उत्तर प्रदेश में हाई लेवल मीटिंग बुला ली, राजभवन पहुंच गए और तो और उपचुनाव की टीम 30 से केशव प्रसाद मौर्य को बाहर कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ अब मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले हैं और हाई लेवल मीटिंग जिसको लेकर हवा बनाई गई आरएसएस की मीटिंग को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। तो समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि आखिर क्यों इस मीटिंग को कैंसिल किया गया है, आखिर किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दौरा कैंसिल तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। केशव प्रसाद मौर्य कल यानी कि 19 जुलाई को प्रयागराज जाने वाले थे, अपना दौरा कैंसिल कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोचा नहीं जाऊंगा तो मीटिंग नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज नहीं पहुंचे, लेकिन उन सब के बावजूद भी मीटिंग हुई है। अब इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य की गैर मौजूदगी में हुई बीजेपी की अहम बैठक, उठ रहे हैं सवाल। तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जब मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और केशव प्रसाद मौर्य बयान देते हुए नजर आएंगे, उसके बाद योगी की मंत्री इस्तीफा दे देगी और इस्तीफा देते हुए ये कहेगी कि संगठन सरकार से बड़ा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसी जबरदस्त खींचतान मची हुई है और इस खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं विजय बहादुर यादव, ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अकेले नहीं शामिल हुए हैं, कई बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, वो भी उपचुनाव के ठीक पहले। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में डील तय हो चुकी है, उपचुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर ली गई है, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़े जा रहे हैं। और कितना भिड़े जा रहे हैं आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं, इस बिग ब्रेकिंग से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर आरएसएस की मीटिंग को अचानक टाल दिया गया है। जिस मीटिंग को लेकर हवा बनाई गई उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, योगी की मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच तगड़ी जंग शुरू हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार भारी पड़ती है या फिर कि संगठन। इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ की टक्कर में कौन आगे निकलने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।